कलाई में भी चोट के निशान है, स्पष्ट रूप से इसमें आ रहा है। और उसके बाद उनके स्टमक में भी कुछ पाया गया है, जो ब्राउन कलर का पदार्थ है 20-30 ml का, वो देखिए ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद उनकी ब्रीथ में भी अल्कोहल नहीं था, ये भी इसमें आ गया है। और उनके स्टमक में भी अल्कोहल नहीं था, वो भी। आपने कहा कि कहीं ना कहीं उसकी बालकनी नीचे है, तो कहीं ना कहीं आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। हमारी बिटिया का वीडियो बना लिया गया था, उसको वायरल करने के लिए उसको धमकी दी जा रही थी और उसको टॉर्चर किया जा रहा था, पैसे नहीं दिए जा रहे थे। पत्रकार और वकील दो ही ऐसे लोग हैं जो पुलिस की गलत बातों का भी विरोध करते हैं, परिणाम की चिंता किए बिना। अभी जो आपने बताया कि अनआइडेंटिफाई जो लिक्विड मिला है उनके स्टमक में, वो चीज़ कैसे स्पष्ट हो पाएगा कि आइडेंटिफाई उसको कैसे किया जाएगा, किस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई हो पाएगा? देखिए, एक तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत उनके जो क्रिमिनेशन का प्रोसेस था उसको फास्ट कर दिया। 1-2 दिन रुक जाना चाहिए था ताकि ये बड़ा विषय था, ये सामने आ जाता। खैर, वो विसरा रिपोर्ट में ये बातें आ जानी चाहिए, लेकिन विसरा रिपोर्ट आने के पहले प्रशासन को भी इस विषय पर गंभीरता से शांति बनाए रखनी चाहिए थी। आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए था। और क्योंकि एक लड़की का विषय था, उसकी अस्मिता का विषय था, उसके सम्मान का विषय था। और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के गरीब परिवारों की लड़कियां जब अपने कार्य क्षमता के बल पर, अपने कला के बल पर जब मुंबई जाती हैं, तो वहां बैठे हुए इस तरह इस क्षेत्र के जो बड़े लोग हैं वो उनके ऊपर नज़र रखते हैं, उनको एक्वायर करते हैं, फिर उनको अपने पोजीशन में ले लेते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और अगर वे उनके चंगुल से निकलने का प्रयास करती हैं तो उनकी लीला इसी प्रकार समाप्त कर दी जाती है। इसलिए सामान्य तौर पर यह आकांक्षा दुबे का विषय नहीं है, यह भारत की हर उस गरीब परिवार का विषय है जिसकी लड़की अपने ऊंचे सपनों के दम पर, अपनी कला के दम पर, अपने अंदर के हुनर के दम पर मुंबई जैसे महानगर में जाती है, वहाँ स्ट्रगल करती है, अपनी पहचान बनाती है। लेकिन वहाँ पर ऐसे संगठित तौर पर बैठे ऐसे लोग जो इस तरह का काम करते हैं, उनको एक्वायर करते हैं, उनको अपने पोजीशन में लेते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। इस तरह की चीज़ों में एक बड़ा नेटवर्क आ सकता है। तो इसलिए शासन से, सरकार से, परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जो न्यायप्रिय शासक हैं, उनकी प्रजा उनको राजा रामचंद्र जी के रूप में देखती है और उनसे यह अपेक्षा करती है कि उसको न्याय जरूर मिलेगा। वादिनी मधु दुबे जो आकांक्षा दुबे की माता जी हैं, वो बार बार सिर्फ बाबा बुलडोजर या बुलडोजर बाबा का नाम ले रही हैं, बेहोश हो जा रही हैं। जब होश में आ रही हैं तो यही कह रही हैं कि बुलडोजर बाबा हमको न्याय दिलवाएंगे, उनके दरबार में हमारी हाजिरी पहुंच जाएगी तो निश्चित तौर पर हमको न्याय मिलेगा। जी, एक अहम सवाल सर ये है कि सीसीटीवी कैमरे में देखा जा रहा है कि जब आकांक्षा दुबे जाती हैं तो बिल्कुल सामान्य तरीके से, बिल्कुल स्वस्थ स्थिति में थी। उनके साथ जो व्यक्ति जाता है अंदर तक जाता है, लेकिन वह सीसीटीवी फुटेज क्या आप तक पहुंच पाया है? क्योंकि आप भी लगातार इन्वेस्टिगेशन इसमें कर रहे हैं अपने स्तर पर, कि उसके रिटर्न होने का, लौटने का क्या सीसीटीवी फुटेज है या नहीं? उसके रिटर्न होने का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। और जो 105 नंबर कमरा है होटल सोमेंद्र का, वह प्रथम तल पर है। उसकी जो आउटर बालकनी होती है वो थोड़ा नीचे है। तो हम लोगों का एक प्रिजम्पशन ये भी है कि दरवाजे से न आकर के या कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व रहे हों जो उसमें पहले से रहे हों, या बाद में उस बालकनी वाले रास्ते से आए हों और फिर उन्होंने उसको अपने कृत्य को अंजाम देकर इनको उस पर लटकाने का प्रयास किया हो और उसके बाद वो लोग जल्दीबाजी में लटका नहीं पाए। क्योंकि देखिए, जब आप हत्या की बात करते हैं ना, तो या आप फांसी की बात करते हैं, तो उस फांसी की बात में आता है हैंग टिल डेथ। हैंग मतलब होता है कि जो धरातल है वहाँ से ऊपर कोई चीज़ इतनी ऊपर हो जाए कि वो अपने बचने के लिए कोई प्रयास करके उस धरातल से अपने ताकत न ले सके। तो अगर उनको हैंग हो सकती, अगर वो हैंग होती तो निश्चित तौर पर टिल डेथ उनकी हो जाती, उनकी मृत्यु हो जाती, उसके बाद ही वो कुछ मूवमेंट होता।
इस नाते हम लोगों का यह मानना है, चूँकि वो हैंग्ड नहीं थी, ड्रंग नहीं थी और उनके स्टमक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन चोक्ड पाई गई है, जो हेजार्डियस एलिमेंट पाया गया है, और जिन लोग उनको बुला करके ले गए थे, जिन लोगों ने बताया कि ब्रेकअप पार्टी थी, तो पार्टी में 2-3 लोग तो होते नहीं हैं, 2-3 लोग होते तो उसको ट्रीट नाम दिया जा सकता था, लेकिन उसको ब्रेकअप पार्टी दी गई, मतलब उस पर किया गया। जो लोग उनको छोड़ने गए, जो उनको ले करके आए, उनके कॉन्टैक्ट्स, उनके रिलेवेंट नंबर्स वगैरह की जांच की जानी चाहिए, और तभी एक बड़ा नेटवर्क सामने आ सकता है। जब तक एक्यूज्ड गिरफ्त में नहीं आ जाता या एक्यूज्ड का वर्जन नहीं आ जाता, तब तक विवेचना अधिकारियों को और उनका पर्यवेक्षण कर रहे पुलिस अधिकारियों को इस विषय में गंभीरता बरतनी चाहिए थी। इस विषय में गंभीरता नहीं बरती गई। इस विषय में अभियुक्त से बिना जांच किए, अभियुक्त को बिना पकड़े और उसके बारे में यह बयान दिया गया कि उसने आकांक्षा दुबे ने हत्या नहीं हुई थी, आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या की थी। तो इस विषय में हम लोगों की यह उम्मीद थी कि पुलिस, बहुत जानकार पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं, बहुत गंभीर पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं, अनुभवी पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं, तो जिस प्रकार की अपेक्षाएं हम लोगों की थी वो अपेक्षाएं टूट गई हैं निश्चित तौर पर। इसीलिए हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री से यह मांग करनी हुई है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से कराई। आपने कहा कि कहीं ना कहीं उसकी बालकनी नीचे है, तो कहीं ना कहीं आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है सर कि जब संदीप उनके साथ अंदर जाता है, उसके 17 मिनट कमरे में रहने के बाद वह कब निकलता है, एक तो सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने नहीं आ पाया है, और दूसरा चीज़ ये है कि जब वह बाहर आता है तो इसके बाद वह अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आती हैं। तो अगर लाइव आती हैं, इस दरमियान अगर कोई तीसरा व्यक्ति होता तो उनको हैंडल करने की कोशिश करता, तो कैसे वो लाइव आ सकती थी उस दरमियान? देखिए, वो जब वो लाइव आई हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा है, करोड़ों उसके व्यूअर्स अभी तक आ चुके हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ रो रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। उन्होंने अपने मुंह को पकड़ा हुआ था और काफ़ी कष्ट में दिखाई दे रही थी। जबकि वो जब ऊपर जा रही हैं अपने होटल के कमरे में तो बिल्कुल रिलैक्स दिखाई दे रही हैं। जब वो बाहर के उस होटल से निकल रही हैं तो भी बिल्कुल रिलैक्स और ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं। तो आखिर ऐसी क्या घटना हुई कि उस लड़के के जाने के बाद उनको रो करके रील पर डेवलप करना पड़ा? और हो सकता है कि उसका सिटकनी वगैरह बालकनी वाले दरवाजे की उसको, या बालकनी वाली खिड़कियों की, या जो भी, अब तो देखिए ये उस जगह मैं जा नहीं पाया क्योंकि वो पुलिस के द्वारा सीज है, तो हो सकता है कि उस रास्ते से का भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया गया हो। और लेकिन ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में यदि आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन पहले के खंगाले गए होते और इन लोगों के कॉल डिटेल्स वगैरह लिए गए होते तो शायद एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता था। सर, परिवार के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा जब जो आरोपी है उसके साथ काम किया जा रहा था, करोड़ों के पैसे का लेन देन का मामला है, लेकिन अभी वह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में एक व्यक्ति जब लगातार उसको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, उसका 3 साल से लगातार शोषण हो रहा है, तो सवाल यह भी लोग पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति आखिर उसके साथ काम क्यों करना चाहेगा? क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आखिर पैसा नहीं भी मिल रहा है, इसके बावजूद भी हम काम किए जा रहे हैं? देखिए, उसकी माता जी ने, कोई भी बच्ची अपने माँ को ज़रूर बताती है अगर उसके साथ कोई अपराध घटित हो रहा है तो। उनकी माता जी ने यही तो कहा है, उनकी माता जी का यही प्रार्थना पत्र है कि हमारी बिटिया, ये उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, पुलिस के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा है। उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारी बिटिया का वीडियो बना लिया गया था, उसको वायरल करने के लिए उसको धमकी दी जा रही थी और उसको टॉर्चर किया जा रहा था, पैसे नहीं दिए जा रहे थे, शादी का झांसा दिया गया था कि शादी करेंगे अपनी पहली पत्नी को तलाक दे करके। तो इन सारी चीज़ों में वो भी बेचारी लड़की ही थी, उसको लग रहा था कि मान सम्मान चला जाएगा, समाज में प्रतिष्ठा चली जाएगी, तो इस नाते वो भी इस दुख को सहे जा रही थी कि चलो भाई ठीक है। इस तरह की चीज़ें उसकी माता ने कई बार बताई। होटल की भूमिका क्या नज़र आ रही है आपको? चाबी से उसका कमरा खोला जा रहा है। उस चाबी को देखिए, मास्टर चाबियां होती हैं और एक चाबी होती है, लेकिन जब जो खोल रहा है वो कमरा होटल का, तो वो बिना अंदर की तरफ देखे तुरंत बाहर की तरफ, गलियारे की तरफ देखते हुए वो भाग जाता है।
अगर उसको इस तरह की कोई शंका नहीं थी कि अंदर कोई घटना घटित हुई है, तो निश्चित तौर पर पहले पुलिस को बुलाना चाहिए था, उसके बाद उस कमरे को खोला जाना चाहिए था। यही रूल्स भी हैं, तो इस नाते इस पर भी जांच होनी चाहिए थी। मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि जो फोटोग्राफ है वो बहुत कुछ इशारा करते हैं जी। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, जैसे एक तस्वीर 1000 बातों से भी बड़ी होती है, तो वो एक तस्वीर जो है 1,00,000 शब्दों में भी अगर लिखा जाए कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या की, तो सिर्फ यह तस्वीर साबित करती है कि उनकी हत्या हुई है, और किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, किसी साक्ष्य की ज़रूरत नहीं है। अब ये हत्या किन लोगों ने की, ये कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इन चीज़ों पर पुलिस को जांच करनी चाहिए थी। वो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी हैं, उनके ऊपर हम लोगों का विश्वास था, लेकिन इस मामले में उनके ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से यह गुहार लगा रहे हैं। उनकी माता आकांक्षा दुबे की माता बार बार रो रही है कि बुलडोजर बाबा न्याय करेंगे। हम लोग होटल में जाते हैं, मीडिया कर्मी होटल में जाता है, उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है, तो उनको मीडिया कर्मियों का सहयोग नहीं किया जा रहा। क्या होटल के कर्मियों को यह नहीं चाहिए कि वह मीडिया कर्मियों को इस पूरे जांच में कहीं ना कहीं एक हिस्सा मीडिया कर्मी भी हैं इसमें, तो क्या उनको सहयोग नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर वो निर्दोष हैं तो वो प्रॉपर तरीके से सहयोग करें, ताकि न्याय प्रशासन का मार्ग प्रशस्त हो, एक मृतका को न्याय मिले और उस न्याय को दिलवाने में भागीदार के रूप में उनकी भूमिका हो। इसलिए उनको कम से कम उस कमरे के बारे में सबको बताना चाहिए, और उसके और चीज़ों पर मीडिया के भाइयों का सहयोग करना चाहिए। 21 तारीख को उनको धमकी दी गई थी कि अन्य लोगों के साथ काम करोगी तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। वो गाना रिलीज नहीं होना चाहिए, लेकिन वो गाना रिलीज पे चला गया था। उसके प्रोसेस जो होते हैं वो उसके एक्सपर्ट्स को पता होगा। तो इस नाते जो है कि उनकी हत्या की एक वजह ये भी है कि वो अन्य लोगों के साथ काम कर रही थी। वो जिस नेक्सस के चंगुल में थे उससे निकलने का प्रयास कर रही थी, तो उनको लग रहा था कि यदि इस नेक्सस से निकल जाएंगी तो फिर उनके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए उनको मार्ग से हटाने का प्रयास किया गया है, ऐसा हम लोगों को लगता है। अंतिम सवाल सर, एक अंतिम सवाल ये होगा कि जो बनारस का प्रशासन है, जो सारनाथ का प्रशासन है, कहीं ना कहीं उस पर सवाल क्यों ना किए जाए, जब हिंदुस्तान में एक जगह बिहार प्रांत में एक पत्रकार जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करता है, तो तीसरे और चौथे दिन ही उसके यहाँ कुर्की की कार्रवाई कर दी जाती है, लुकआउट नोटिस जारी कर दी जाती है, और इसको सरेंडर करता है तो फिर उसको हथकड़ी लगाई जाती है। ऐसे में समर सिंह आज 10 दिन से फरार है, जो इतने गंभीर आरोप उसके ऊपर लगाए गए। आखिर लुकआउट नोटिस जारी करने में इतना समय क्यों लिया जा रहा है, कुर्की की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, क्या किया जाना चाहिए था अभी तक? वो दबाव जब हम लोगों ने बनाया है तो प्रशासन थोड़ा सख्ती में आया है और हरकत में आया है। नहीं तो उसके पहले तो प्रशासन द्वारा वादिनी को यही कहा जा रहा था कि पत्रकारों से और वकीलों से दूर रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्योंकि पत्रकार और वकील दो ही ऐसे लोग हैं जो पुलिस की गलत बातों का भी विरोध करते हैं परिणाम की चिंता किए बिना। तो इस नाते मृतका की माता जी को पुलिस से, पत्रकारों से और वकीलों से दूर रहने की नसीहत दी जा रही थी, और इस नाते हम लोग यह मानते हैं कि इसमें थाना सारनाथ से न्याय की उम्मीद नहीं है। और मृतका की माता जी भी बार बार यही निवेदन कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि इस प्रकरण में सीबीआई जांच करे। कल बिटिया की हत्या हो गई और उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं कि बोलने नहीं दिया जाएगा, वकील के पास जाने नहीं दिया जाएगा, इस तरह का भी प्रयास किया जा रहा है। पूरे देश की निगाहें सर शशांक शेखर तिवारी जी पर टिकी हुई हैं। पूरा देश आपसे उम्मीद लगाकर बैठा है कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आकांक्षा दुबे को आप न्याय दिला पाएंगे। कब तक ये प्रक्रिया संपन्न की जाएगी और कब तक ये प्रक्रिया चलने वाली है, क्या कुछ? हम लोग जब से इस मामले में लगे हैं तब से आप लोग भी देख रहे होंगे, न इस मामले को लिपापोती करके उस फाइल को क्लोज करने की तैयारी थी, लेकिन निश्चित तौर पर किसी भी कीमत पर हम लोग अपराधियों तक पहुंचेंगे। और हम लोग यह जानते हैं कि पुलिस अगर नहीं चाह रही है तो भी पुलिस से कैसे काम कराया जाता है। पुलिस से हम लोग अपनी दिशा में काम कराने में सफल रहे हैं, पुलिस और आगे भी सफल रहेंगे। और निश्चित तौर पर जो लोग इस पूरे नेक्सस में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि ये पूरा नेक्सस देश के सामने आए, ताकि देश की पूरी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के गरीब परिवारों की वो बच्चियां जो अपनी
क्षमताओं से मुंबई महानगरी में जाती हैं और वहाँ पर मान सम्मान और पैसा कमाती हैं, उनको किस प्रकार से बंधक बनाकर, किस प्रकार से उनका टॉर्चर किया जाता है और किस प्रकार से उनका शोषण किया जाता है, और अगर वो उस नेक्सस से निकलने का प्रयास करती हैं तो उनकी हत्या तक करा दी जाती है। सर, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास मौजूद है मौके पर? हमारे दर्शक थोड़ा सा देखना चाहते हैं, आप उसकी ब्रीफिंग करके जरूर दिखाएं हमारे दर्शक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है वो सारी जो मेंशन है सर? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले तो प्रशासन द्वारा बताया गया कि आकांक्षा दुबे के गले में ही सिर्फ निशान थे, जबकि देखिए उनके कलाई में भी चोट के निशान है, स्पष्ट रूप से इसमें आ रहा है। और उसके बाद उनके स्टमक में भी कुछ पाया गया है, जो ब्राउन कलर का पदार्थ है 20-30 ml का, वो देखिए ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद उनकी ब्रीथ में भी अल्कोहल नहीं था, ये भी इसमें आ गया है। और उनके स्टमक में भी अल्कोहल नहीं था, वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। और प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य हैं इस बात को साबित करते हैं कि आकांक्षा दुबे की हत्या के बारे में जो स्टोरी डेवलप की गई वो फॉल्स स्टोरी है। और क्योंकि आकांक्षा दुबे को जिस पार्टी के लिए बुलाया गया था वो उसको बताया गया था कि वो ब्रेकअप पार्टी है, लेकिन उनके स्टमक में कोई खाद्य पदार्थ नहीं पाया गया। हमारे साथ बात कर रहे थे शशांक शेखर त्रिपाठी जी, जो आकांक्षा दुबे की जो मर्डर मिस्ट्री है तथा कथित रूप से उस पूरे केस को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। इनके द्वारा लगातार कई साक्ष्यों को निकाल कर बाहर लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे इस पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रजेश जी, मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, बनारस।